हेलो फ्रेंड्स, आप में से कई लोग कहते हैं कि मेरे बोलने का स्टाइल बिल्कुल न्यूज़ एंकर जैसा है और मुझे बड़े होके एक जर्नलिस्ट ही बनना चाहिए। पहले तो मुझे लगता था कि आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आज जब मैं अपने पापा के फ्रेंड से मिली तब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं और मुझ में एक न्यूज़ एंकर बनने की सारी क्वालिटीज़ है। दुर्गानाथ स्वर्णकार अंकल IIMC से पास आउट है और अभी इस वक्त IIS यानी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में काम कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला है तो इनकी बात में कुछ ना कुछ दम तो होगा ही। और आज अंकल और मेरे पापा IIMC के किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी मैंने अंकल पर सौंपी है। तो अंकल अच्छी से वीडियो बनाना। हाँ ज़रूर बेटा, मैं तो चाह रहा था कि आप भी आती हैं IIMC के प्रोग्राम में, लेकिन पापा ने बताया है, मेरे दोस्त और पत्रकार दीपक जोशी ने, कि आपके एग्ज़ाम है एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर एग्ज़ाम, तो आप नहीं आ पा रही हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि बरखा बिटिया के इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ यूज़फुल को जानकारी मिलेगी और जो लोग पत्रकार बनना चाहते हैं वो उनको कुछ नया सीखने और जानने का मौका मिलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बरखा के लिए। थैंक यू। दोस्तों, अभी हम निकल रहे हैं अधचीनी के आगे। ये सड़क जिसके लेफ्ट साइड है कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया और दाईं तरफ पड़ेगा कटवारिया सराय IIT और श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट। ये पूरा का पूरा इलाका सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट का गढ़ माना जाता है। और दोस्तों, ये रहा IIMC के रास्ते का आखिरी मोड़ और आप जैसा देख पा रहे हैं ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको आप JNU के नाम से जानते हैं, उसका ये पूर्वी द्वार है, ईस्ट गेट है। और अब हम जा पहुंचे हैं अपनी मंजिल की तरफ, जिसका नाम है IIMC, भारतीय जनसंचार संस्थान। यहाँ ये स्वागत द्वार आपको दिखाई दे रहा है और आपका स्वागत है भारतीय जनसंचार संस्थान, जो है देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन एंड रीजनल लैंग्वेज जर्नलिज्म। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी आपको IIMC में एडमिशन प्रोसेस की डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ से कोर्स करने के बाद आपको नौकरी कैसे मिलेगी। इसके साथ ही मैं ग्राफिक्स के ज़रिए IIMC की फ़ीस और नंबर ऑफ़ कॉलेजेस के बारे में भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलती हूँ उस डिपार्टमेंट में जहाँ से मेरे पापा ने कोर्स किया। ये है वो कमरा जहाँ पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिली और अभी घर चल रहा है, हिंदी पत्रकारिता विभाग। और अभी 2001 पे हम लोग यहाँ से आउट हुए थे, यानी 2001 का बैच हमारा था। करीब 40 स्टूडेंट थे हम अपनी क्लास में और यहाँ बिताया गया पल ज़िंदगी का बेस्ट दौर में से एक था। दिल्ली में आके पढ़ाई करना, यहाँ के लोगों के साथ कोप अप करना बड़ी बात थी, लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार किया और जो सीखा यहाँ पे हिंदी पत्रकारिता विभाग में, उसी से अब तक ज़िंदगी रोजी रोटी दोनों चल रही है। IIMC का एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है। कंपटीशन किस लेवल का होता है ये मैं आपको अब बताती हूँ। IIMC में अगर एडमिशन की बात हो तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ग्रेजुएशन की है, यानी आप एक ग्रेजुएट होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। चाहे कोर्स कोई सा भी क्यों ना हो, हिंदी जर्नलिज्म हो, इंग्लिश हो, रेडियो एंड टेलीविज़न हो या फिर एडवर्टीजमेंट और पब्लिक रिलेशन हो, आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात कि जब इंट्रेंस टेस्ट होता है तो उसमें जो बैठने वाले परीक्षार्थी आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों ने UPSC की तैयारी कर रखी होती है या कर रहे होते हैं। और सिर्फ UPSC की ही बात नहीं है, UPSC के अलावा जो दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उसको भी, उसका प्रिपरेशन करने वाले बड़े सारे स्टूडेंट उस एग्ज़ाम में भी बैठते हैं जो IIMC का एग्ज़ाम होता है। यानी आपका लेवल जो है, आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ जर्नलिज्म के का इम्तिहान देने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट का एग्जामिनेशन पास करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि आपको ये सोचना होगा कि आप एक A ग्रेड वाले, जो बेस्ट, सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्टूडेंट्स के बीच में आप मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको उसी हिसाब से
बाकी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी होगी। ये तो हुई कोर्स की बात। फीस कितनी होती है ये मैं आपको नीचे ग्राफिक्स में दिखा रही हूँ। यहाँ कोर्स करने के बाद आपको नौकरी कैसे मिलेगी ये बताऊँ, उससे पहले एक बार ये देख लीजिए कि एलुमनाई मीट के लिए IIMC कितना सजा सवरा है। दोस्तों, मेरे ठीक पीछे है भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IMC का मुख्य द्वार, और आप जैसे कि देख पा रहे हैं आज ये पूरी की पूरी बिल्डिंग एक दुल्हन की तरह सजी हुई है। उसका कारण है, आप मेरे पीछे देख पाएंगे, IIMC के पूर्व छात्रों का मिलन समारोह जो कि साल में एक बार फरवरी के लगभग तीसरे या चौथे हफ्ते में होता है, वो यहाँ पर आज हो रहा है। यही वजह है कि IIMC में एडमिशन लेकर आपका पूरा वर्ल्ड लुक खुल जाता है। दुनिया को देखने का आपका नज़रिया बदल जाता है। लेकिन किसी भी कोर्स को करने वाले स्टूडेंट्स का सबसे पहला टारगेट होता है नौकरी हासिल करना। तो अब ये भी जान लीजिए कि IIMC में कोर्स करके आपको नौकरी कैसे मिलेगी। अगर आपने IIMC से कोर्स किया है तो समझिए कि नौकरी पक्की। वैसे तो आजकल ढेरों स्कूल खुल गए हैं पत्रकारिता के नाम पर, गली मोहल्ले में इंस्टीट्यूट है, लेकिन IIMC की जो मार्केट वैल्यू है, जो ब्रांड वैल्यू है, उसके सामने कोई नहीं टिकता। जब भी किसी अखबार, किसी चैनल में किसी को रिक्रूट करने की बात होती है तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाती है वो IIMC के पास आउट स्टूडेंट्स को दी जाती है। अगर कोर्स करने के बाद आप किसी वजह से नौकरी नहीं करना चाहते और एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ भी IIMC से पास आउट होने का फ़ायदा आपको मिलेगा। क्योंकि IIMC का इकोसिस्टम ऐसा है कि आप कहीं भी जाएं, IIMC से पास आउट कोई ना कोई शख्स वहाँ पर होगा जो आपकी मदद करेगा। अगर IIMC के इकोसिस्टम की बात पर आपको यकीन नहीं आ रहा तो लल्लन टॉप वेबसाइट के एडिटर सौरभ द्विवेदी की बात सुनिए, जिन्हें इस साल यानी 2022 में जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो हर कदम पे आपको IIMC के लोग मिलते हैं, हेल्प करते हैं। अभी मैं जिस संस्थान में हूँ, सुप्रिय प्रसाद जी वहाँ पर हमारे एडिटर हैं, लगातार गाइड करते रहते हैं। तो उम्मीद है कि IIMC को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल होंगे उन सब के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है। हालांकि पत्रकारिता के बारे में, पत्रकारिता की प्रतिष्ठा के बारे में बहुत सारे परिवर्तन भी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद पिछले कई सालों से देश की तमाम मैगजीन्स, तमाम रेटिंग एजेंसीज की लिस्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर 1 संस्थान जो है उसका नाम भारतीय जनसंचार संस्थान ही है। और यदि आपका सपना है यहाँ आने का और पढ़ने का तो आपका स्वागत है। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारी बिटिया का, बरखा बिटिया का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस तरह की न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारी बिटिया के चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।